ये फिल्म काल्पनिक नहीं है। इसमें घटी सभी घटनाओं और पात्रों का जीवित व्यक्तियों से पूरा संबंध है। अरे रतन, बड़े दिन के बाद आए भैया। अरे हाँ यार, मत पूछिए। अच्छा सुनिए, जरा एक वो R22 दे दीजिए 2 किलो। एसी सर्विसिंग का अर्जेंट ऑर्डर आया है। हाँ हाँ ले लो। अरे सुनिए ना, वो जरा 22 ही दीजिएगा। अरे कभी शिकायत का मौका दिया है तुम्हें? बोलने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ वो बात तो है। लो रतन भैया, आ गई आपकी 22। ठीक है गुप्ता जी, चलते हैं। उस दिन रतन के लिए सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। फिर अचानक ये हुआ। रतन, 2 मिनट रुको और सोचो। सोच तो हम ले भैया, मगर आप बोल कौन रहे हैं? वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम बोलना क्या चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आपने अभी जो गैस खरीदी वो असली 22 नहीं है? नहीं। सिर्फ आप नहीं, 70 से 80% टेक्नीशियंस को पता ही नहीं होता कि वो एसी में नकली 22 गैस भर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि हर साल नकली गैस भरने से कई कस्टमर्स के एसी और कंप्रेसर खराब हो जाते हैं, जिस वजह से कई टेक्नीशियंस के धंधे में भारी नुकसान होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वजह से सैकड़ों दुर्घटनाएं भी घटती हैं और कई टेक्नीशियंस की तो जान पे भी बनाती है। एमपी में इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में सोमवार रात एसी का कंप्रेसर फटने से 10 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब आपको हम दिखाते हैं आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में एसी में ब्लास्ट होने से एक मैकेनिक की दर्दनाक मौत हो गई। यहां गांधीनगर थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में एसी कंप्रेसर में धमाके से एक मैकेनिक की मौत हो गई। धमाका उस वक्त हुआ जब एसी मैकेनिक गैस एसी के कंप्रेसर में डाल रहा था। अगर आप इन न्यूज क्लिपिंग्स को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इनमें से कई सारे एक्सीडेंट कंप्रेसर के फटने या फिर सिलेंडर के फटने से होता है। और इसका मुख्य कारण है कि उस सिलेंडर में भरी हुई नकली गैस। जब आप इनमें गैस भरवाते हैं तो आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि उसमें कौन सी गैस भरी जा रही है। और कई बार ये गैस जो भरी जाती है, ये कई ऐसी गैसों का मिश्रण होती है जो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं और कई हादसों का कारण भी बन सकती हैं। आप जब गैस खरीदने जाते हैं तो आप गैस का प्रेशर चेक कर लेते हैं, इस बात की तसल्ली कर लेते हैं कि आपने तो सही गैस खरीदी है, पर वो नकली 22 गैस भी हो सकती है। भैया हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, मगर आप हमारा प्रॉब्लम भी तो समझिए। अब भाई देखिए, एसी की गैस भरने के लिए हम तो इन पर निर्भर करते हैं। अब ये सही गैस डाले हैं या नहीं, ये पहचाने तो पहचाने कैसे? ये सवाल रतन भाई का नहीं है, कई सारे टेक्नीशियन का है। मैं भी टेक्नीशियन रह चुका हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ, असली गैस पहचानने के कई तरीके हैं। पहली चीज, एसी गैस हमेशा अपनी भरोसेमंद दुकान से खरीदें। और दूसरी है, हम सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब सिलेंडर लें उसकी पक्की रसीद या बिल जरूर मांगें। यह ध्यान रखें कि गैस का नाम और उसके ब्रांड का नाम उस रसीद पर अवश्य लिखा हो। और अगर हो सके तो जो सिलेंडर ले रहे हैं उस सिलेंडर का नंबर भी पक्की रसीद पर लिखवा लें। अक्सर टेक्नीशियंस गैस खरीदते समय सिर्फ ये देखते हैं कि उन्हें सस्ती गैस मिल रही है और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब वो ब्रांडेड एसी में नकली गैस भर देते हैं तो इससे न केवल एसी की कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, बल्कि उसके कंप्रेसर के खराब होने का खतरा भी हो जाता है। जब कस्टमर को इस तरह से कूलिंग नहीं मिलती तो फिर वो अगले साल क्यों आपको बुलाएगा? और ऐसा करके आप अपने नजदीकी फायदों के लिए अपने दूर के बड़े फायदे का नुकसान नहीं कर रहे। तो बात तो आप सही बोल रहे हैं, मगर हमारे और भाई लोग भी तो रसीद नहीं मांगते। हम मांगेंगे तो देगा क्या? बदलाव हमसे ही शुरू होता है। हमारा पहला पड़ाव है जानकारी रखना। अगर हम जानकारी रखेंगे तो यह बदलाव शुरू होगा और सब तकनीशियन भाइयों में आएगा। अगर हम डीलर से रसीद मांगने की पहल करेंगे तो ही हमें देखकर बाकी भाई भी यह कदम उठाएंगे। जो डीलर सही गैस भर रहा है उसे पक्की रसीद देने में कोई आपत्ति नहीं हो। भैया हम अभी जाते हैं गुप्ता जी को और लौटाते हैं उनकी नकली गैस उन्हें। गुप्ता जी, ये जो गैस आप हमको बेचे थे ये पक्का 22 ही है ना?
हाँ हाँ भाई, पर पूछ क्यों रहे हो? लाइए रसीद काटिए फिर। रसीद? जागरूक बनिए। चंद रुपयों के लिए न अपने काम को चौपट करने का रिस्क लें और न ही किसी और को ये करने